पॉलिटिक्स ये किया जाता है कि उनको ब्राह्मण भी बता दिया जाता है और मुसलमान भी बना दिया जाता है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स करने वाला लोग मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, लेकिन जो धार्मिक लोग है, जो मस्जिद जाने वाला है वो मस्जिद में ही जाता है, जो मंदिर जाने वाला है वो मंदिर में ही जाता है। ये पॉलिटिक्स है जो वहाँ पे शिरडी में हो रहा है। साउथ में बहुत सारा साई का उपासना होती है। जैसा मैं इधर अभी गया था बड़े गणेश का मंदिर में, उधर भी बहुत बड़ा साई का ये था, पुतला था। अब पूरी शंकराचार्य और द्वारका शंकराचार्य इसका बहुत विरोध करते हैं, बाकी सब नहीं करते हैं। ये क्या विरोध क्या है, समर्थन क्या है, ये क्या होता है? देखिए, विरोध और समर्थन कुछ नहीं है, सच बोलने की ताकत है। आप जानते हैं जो सत्य है उसको बोलना सामान्य नहीं है, उसका बोलना कठिन होता है। तो सब लोग सच नहीं बोल सकता है। तो पुरी के शंकराचार्य और द्वारका के शंकराचार्य जी, ताकत है उनके अंदर, वो सच बोल सकते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं। सच यही है कि उपास्य जो है वो साईं नहीं है। तो उपास्य अगर साईं नहीं है और उसकी उपासना कोई कर रहा है तो ये सच तो जनता को बताना पड़ेगा ना। आखिर गुरु किस लिए है? सच बताने के लिए है। तो अपने दायित्व का निर्वाह अगर कोई शंकराचार्य कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात हम क्यों कहें? नहीं, आजकल तो यही समझते हैं कि उनके अंदर सच बोलने की शक्ति। आजकल गली गली में बहुत सारा साई का मंदिर है। हाँ, तो ठीक है ना, साई का मंदिर है तो उसमें हमको क्या आपत्ति है? हमको आपत्ति इसमें है कि जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा ये नहीं होना चाहिए। बाकी कोई कुछ भी करता है, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, उससे हमें क्या लेना देना? ये शास्त्र विरुद्ध है। ये जो शास्त्र को मान करके अपने जीवन को चला रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने बता दिया कि ये सही नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। बाकी कोई शास्त्र को ही नहीं मानता है, वो कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना? मैं शिरडी में बात कर रहा था। हाँ। वो बोल रहे थे कि ये तो ब्राह्मण परिवार के थे, उधर मुस्लिम से बड़ा पड़े, मगर इनके ऊपर मुस्लिम का घर में कुछ दिन रहे और मस्जिद में इधर रहे, इसको रख के पॉलिटिक्स किया जाता है बोल के। क्या पॉलिटिक्स किया जाता है? साई का पॉलिटिक्स ये किया जाता है कि उनको ब्राह्मण भी बता दिया जाता है और मुसलमान भी बना दिया जाता है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स करने वाला लोग मंदिर में भी जाता है, मस्जिद में भी जाता है, लेकिन जो धार्मिक लोग है, जो मस्जिद जाने वाला है वो मस्जिद में ही जाता है, जो मंदिर जाने वाला है वो मंदिर में ही जाता है। ये पॉलिटिक्स है जो वहाँ पे शिरडी में हो रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है कि जो आदमी स्पष्ट कर रहा है। आप अगर साई को भक्तों के लिए एक दो शब्द बोलना। साई का भक्त, साई का कोई भक्त होता है? भक्त भगवान का होता है कि साई का? साई कहाँ से भगवान हो गया? इसलिए साई का कोई भक्त, साई को पूजने वाले अलग लोग हैं, वो हिंदू नहीं हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको बता दिया कि साई का पूजा करोगे तो ये हो जाएगा। तो वो जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं वो, उनको हम आर्त की श्रेणी में रख सकते हैं। आर्त जो है, जब भरत जी अयोध्या से निकल करके भगवान श्री राम को मनाने के लिए प्रयाग आए तो वहाँ पर त्रिवेणी संगम के सामने खड़े हो गए। त्रिवेणी संगम में हाथ जोड़ करके वो मांगने लगे, बोले मांगहूँ भीख ही त्यागी निज धर्मो आरत काह न करे कुकर्मो। इसका मतलब है कि मैं हाथ जोड़ करके भिक्षा मांगता हूँ। तो भिक्षा मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है। ये प्रश्न जब उनके सामने उठाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने धर्म का त्याग करके भीख मांग रहा हूँ क्योंकि मैं आर्त हूँ। आर्त जो है वो कुछ भी कुकर्म करता है। तो जैसे कोई आर्त हो जाए, वो कुछ भी करे, वैसे लोग हैं ये लोग, ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। उनसे हम लोग, जो साईं का भक्त है वो हमारे पास ना आए, यही हम उससे अनुरोध करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट करो, साईं से प्राप्त कर लो, लेकिन साईं से नहीं हो रहा है। साईं को गणेश जी के मंदिर में बैठाएंगे, साईं को विष्णु जी के मंदिर में बैठाएंगे और ओम साई राम बोलेंगे। ओम क्यों, राम क्यों? केवल साईं से करो ना जो कुछ करना है। तो केवल साईं से काम नहीं बन रहा है, इसीलिए उसमें हमारे देवता को भी जोड़ देते हैं और हमारे देवता से फल की सिद्धि करवा लेते हैं और नाम साईं का कर लेते हैं। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अगर वो साईं से कुछ कर रहे हैं, साईं में कोई शक्ति है, तो केवल साईं से क्यों नहीं करता है? केवल साईं से करो। तो केवल साईं से नहीं करेगा, हमारे मंत्र जोड़ेगा, हमारा जो है सब कुछ उसमें मिलाएगा। क्यों मिलाता है? हम तो नहीं मिलाता है साईं का, वो क्यों हमारा मिलाता है? वो अपना साईं से जो कुछ करना है करे।
क्योंकि उसका साई से काम नहीं बनता है, उसका काम हमारे से बनता है और नाम साई का करता है वो। तो देवताओं की शक्ति का उपयोग करो और नाम साई का करो। ये बहुत बड़ा पाप है कि आप जहाँ जहाँ से कुछ प्राप्त कर रहे हो वहीं का नाम लेना चाहिए आपको। तो साई वालों को केवल साई से काम कराना चाहिए। ओम साई राम क्यों कहता है वो? मगर काशी जैसा पुण्य नगरी में ये बड़े गणेश, बड़े गणेश जैसा पुण्य नगरी में पापी भी तो आता है। वो पापी आता है तो जब तक उसका पाप दूर नहीं हुआ तब तक पाप करेगा वो यहाँ आकर के, क्योंकि स्वभाव है उसका। Friends, we at BharatMark.com are involved in Sanatana Dharma Prachar and also exposing all anti-Hindu activities and fighting for our Desha Dharma. Join hands with us by liking www.facebook.com/BharatMark page, also at Twitter at BharatMark, and YouTube just by subscribing. Also clicking on that notification button to get an instant update as we post important updates and videos. You can also become the part of our WhatsApp club to get one dharmic message a day which goes around the world by sending us a message at +1 647 964 4790.